कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। 9 अप्रैल तक वाहन लेने पर आरटीओ में 50% तक की छूट, जल्दी करें। 9 दिन पहले रिंग रोड चौकी डोडर अंतर्गत रतलाम मंसूर हाईवे के किनारे एक अज्ञात मृतिका की लाश, जिसका गला कटा होकर अर्धनग्न हालत में मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया और इस मामले में पर्दाफाश कर दिया गया है। गठित टीम द्वारा अज्ञात मृतिका की पहचान करने हेतु हर संभव प्रयास किए गए। सभी टीम द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के थाने पर हर दिन दर्ज होने वाली गुम इंसान के परिवारजनों से तुरंत संपर्क किया गया, जिसको लेकर 6 दिन पूर्व जैसे ही थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पर सूचनाकर्ता राजकुमार द्वारा अपनी लड़की सविता पिता भारत सिंह राठौड़ निवासी नरेड़ी बेरा थाना खाचरोद की गुमशुदगी दर्ज हुई, जिस पर रिंगनौद के अपराध संबंधित होने की संभावना होने से सूचनाकर्ता को मृतिका के फोटो, जेवरात एवं अज्ञात मृतिका के हुलिया दिखाया गया। तो अज्ञात मृतिका को सविता पिता भारत सिंह राठौड़ निवासी नरेड़ी बेरा के द्वारा पहचान लिया गया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आरोपी पिंटू पिता कालू सिंह राजपूत निवासी ग्राम कोठड़ी थाना ताल का मृतिका सविता के साथ शादी से पूर्व से संबंध था। मृतिका द्वारा शादी करने के लिए दबाव डालने से आरोपी पिंटू ने परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी पिंटू अपनी पत्नी शीतल के साथ पुनः घटनास्थल पर जाकर मृतिका की पहचान छुपाने के आशय से मृतिका के बदन के कपड़े निकालकर एवं शव को घसीटकर झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिस पर पुलिस ने 9 दिनों में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। राहुल बैरागी की रिपोर्ट। रिंगनौद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अंधे कत्ल का मामला आया था, जो 1 तारीख को एक लाश मिली थी। एक महिला की लाश थी जिसका गला कटा हुआ था। उसको पुलिस ने जो है वो लगातार इसमें प्रयास किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और फाइनली जब वो उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के लिए आई रतलाम में, उसकी माँ जब आई तो उस लड़की को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करके जब उसमें जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि उसी का एक रिलेटिव पिंटू सिंह राजपूत करके जो है, जो कोठड़ी में रहता है, उसके द्वारा ये घटना किया गया था। उस व्यक्ति का इस लड़की के साथ में जो है वो मिलना जुलना था। उसका ये कहना है कि पिछले 3 साल से इन लोगों का आपस में संबंध था, और उसके बाद फिर जब इसकी शादी हो गई पिछले साल में, तो लड़की और इसकी जो है वो कुछ पैसों की मांग को लेकर आपस में अनबन हुई है, और उस अनबन के चलते जो है उसने 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लड़की को जो है वो मारेगा। उसके बाद उसने प्लानिंग के साथ में लड़की को बुलाया 1 तारीख को, और एक सुनसान जगह पे रिंगनौद थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक रोड के किनारे ही जंगल नुमा एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये लेके गया। कुछ देर बैठे और उसके बाद में उसको छाती पे मार के उसके गले पे जो है उसने चाकू मारा है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड है, लांस नायक के पद पर। उसको वहाँ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लेके आ गए हैं। पीआर लेकर अगली इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करेंगे। कैसे आप पहुँचे सर आरोपी तक? बेसिकली जैसे आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हुआ तो उसके बाद में फिर उसके सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे जो उसका संबंध सामने आया कि इस व्यक्ति के साथ में लगातार जो है वो बातें भी हो रही है, और फिर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा भी कंफर्म किया कि ये व्यक्ति जो है वो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे आता रहा है। तो उसके बाद फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और आरोपी तक हम लोग पहुंचे। आरोपी द्वारा जो है साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई है, किस तरह से? आरोपी के द्वारा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लाश जो है वो निर्वस्त्र हालत में मिली थी, तो उसने जो मृतिका है उसके कपड़े निकाल कर और उसको जो है वो खुरदबुर्द करने का प्रयास किया हुआ है। तो उसको भी हम लोग पीआर में लेके जल्दी उसके संबंध में पत्नी भी उसमें सह आरोपी बनाई। आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि उसके पत्नी को उसने बताया था, और उसके बाद जब वो एक बार घटनाक्रम से निकल के फिर वापस पत्नी के साथ में भी घटनाक्रम में गया था, उसकी पत्नी को भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे कार्रवाई इंश्योर करवाएंगे।